अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कुछ दिन पहले बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद ताड़बान पर एक ज़मीन का किस्सा हुआ था, जहां पर दो ग्रुप में झगड़ा हुआ था और पुलिस ने एक पार्टी को ये ज़मीन का हक दे दिया था, दूसरी पार्टी पर केसेस दर्ज करवाए थे। अब जाकर पता चला कि ये ज़मीन ना उनकी है ना इनकी है, ये ज़मीन है वक्फ की। फिर पुलिस को क्या इख्तियार है इस तरह का काम करने की, क्या वजह है और इसके पीछे कौन सी वो सियासी ताकतें हैं जो इस तरह से ज़मीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है। वक्फ बोर्ड क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, वक्फ बोर्ड क्यों लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है, वक्फ बोर्ड में क्यों इस तरह से ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। सैयद इमरान अली जिस पर इल्ज़ाम लगा था, उन्होंने भी एक वीडियो बनाई, उन्होंने भी ये कह रहे हैं कि ये वक्फ की जायदाद है और इनको धोखा दिया गया है और गलत तरीके से इनको ज़मीन में इन्वॉल्व किया गया है। और जिस तरह से इमरान अली का बयान आया है और जिस तरह से जनाब मोहम्मद उस्मान बिन हाजरी का बयान आया है और जिस तरह से चेयरमैन खुद बोल रहे हैं, इसके बावजूद भी पुलिस क्या कर रही है। वो सामने वाले कौन से लोग हैं जिस पर इमरान अली ने एफआईआर भी दर्ज करवाया, लेकिन उसके बावजूद पुलिस खामोशी इख्तियार की हुई है, क्योंकि सामने वालों के पीछे बड़ी पॉलिटिकल लीडर्स का हाथ है, उनकी ताकतें हैं और जिनकी पीछे पॉलिटिकल लीडर्स की ताकत होती है वो झूठ को सच, सच को झूठ बना सकते हैं। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा, सच सामने आने की ज़रूरत है। क्या है ज़मीन का किस्सा और औक़ाफ़ की ज़मीन है, वक़्फ़ की ज़मीन है, तो फिर क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, क्यों उन लोग पर केस दर्ज नहीं कर रहे हैं, पुलिस क्यों खामोश है। ऐसे कई सवालात हैं। आज हम ज़रूरी समझे कि इस तरह की बातें आपके सामने लाएँ ताकि सच क्या है वो भी सामने आ जाए। देखते हैं इस पर। साहब चल रहा है नहीं, चलो तुम्हारा आधार में जो नाम है वही करो। इधर जरा चेहरा बता दो, बारे बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इमरान अली है। काफ़ी दिन से एक लोग ऐसा न्यूज़ दार रहे कि मैं लैंड ग्रैबिंग करा बोल के, तो ये बोलना इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने आया कि 2019 में तहनीत सिद्दीकी और शमसल जमा सिद्दीकी दोनों भाई बहन मिलके मेरे को ये प्रॉपर्टी जीपीए करके ये बोले कि ये ज़मीन हमारी है, सो कोई रेंट वाले खाली नहीं कर रहे, जिसका नाम आदिल भाई और अहमद भाई है, ये लोग खाली नहीं कर रहे, हमारी जेन्युइन प्रॉपर्टी है ये बोल के मेरे सामने लेके आके बताए, प्रॉपर्टी बताए, डॉक्यूमेंट्स बताए। उसके बाद मेरे नाम पे जीपीए करे लोग। करने के बाद मैं साइट पे गया, जाके आदिल भाई अहमद भाई लोग से बात करा। बात करने के बाद जैसे मालूम ये पड़ा कि भाई ये ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स इनके पास भी है, जो कि उनके फादर के नाम से आ रही वो डॉक्यूमेंट बोल जो उनका टाइटल है। जब हम कब्जे पे गए, जाने के बाद वक्फ बोर्ड आ गई वहाँ पे। वक्फ बोर्ड आके बोली कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, वक्फ की है बोलने के बाद हम ठीक है बोलने के बाद वो लोग मेरे पर एफआईआर करे उस टाइम पे वक्फ बोर्ड वाले बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन से। तो हम हाई कोर्ट में गए, उनके खिलाफ केस डाले कि भाई ये लोग वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बोल रहे, तहनीत सिद्दीकी वो लोग उनकी प्रॉपर्टी बोल रहे, आदिल भाई वो लोग उनकी प्रॉपर्टी बोल रहे। आखिर किसकी है बोलने के बाद वक्फ बोर्ड लेके आके अपने अपने डॉक्यूमेंट्स डाली वहाँ पे। डालने के बाद कोर्ट में मेरा 5 साल अनकरीब केस चला, 4 से 5 साल। उस दरमियान में हमको अब्बू अकरम बोल के वक्फ बोर्ड की तरफ से जो लॉयर थे, उन्होंने केस लड़ रहे थे हमारी तरफ से, उनकी तरफ से वक्फ बोर्ड की तरफ से थे, इधर से हमारी तरफ भी बहुत सपोर्ट करे उन्होंने करके हमारे को वहाँ बाउंड्रीज नहीं बैठते बोल के ऑर्डर पास कराए। ऑर्डर पास कराने के बाद उसके बाद इतने सारे चीज़ें सामने आए कि भाई हमको ज़मीन छोड़ के हट जाओ बोले। हम बोले ठीक है भाई हट जाएंगे, हमारे जो पैसे लगे वो हमारे को हैंड ओवर कर दो। ठीक है बोल के बलीग भाई और राशिद बोल के 2 जने आए हमारे से बात करने के लिए। हमारी उनकी बात हुई तो हम उनको ये बोले कि ठीक है वक्फ बोर्ड की अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो वक्फ बोर्ड की तरफ से जो मेरे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्फ प्रॉपर्टीज की तबाही का सिलसिला हुनूस जारी है। इस सिलसिले में एक नया मसला सामने आ रहा है कि नोटिफाइड गज़ेट वक्फ प्रॉपर्टी, जिसके लिए मैंने 2019 में
वक्फ बोर्ड से तहरीरी तौर पर नुमाइंदगी की थी और 2019 में वक्फ इंस्पेक्टर के कंप्लेंट पे सर्वे होने के बाद FIR भी किया गया था पुलिस में। ये प्रॉपर्टी है जू पार्क से मुत्तसिल 10,873 गज तकरीबन ज़मीन है वो। अब तुरफ़े तमाशा ये है कि वक्फ बोर्ड की जानिब से मुसलसिल जो लीगल सेक्शन है वहाँ पर पता नहीं क्यों खामोशी वक्फ बोर्ड की तरफ से सही पैरवी नहीं हो रही है। वो उस प्रॉपर्टी को के एक पार्ट को दो फरीकीन ज़ाती प्रॉपर्टी बताते हुए ये अपना दावा पेश कर रहे हैं। मुसलसिल वहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ नबर्द आज़मा है। इस मौके पर मैं, चूँकि जैसे ही मुझे मीडिया के ज़रिए से मालूम हुआ, तो मैं तमाम उन भाइयों का जो इस सिलसिले में दिलचस्पी रखते हैं मीडिया के, मैं उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने इस चीज़ को फिर दोबारा वहाँ पर लैंड ग्रैबिंग हो रही है कि बात सामने आने पर मैं चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड से और वहाँ के तमाम जिम्मेदारान से, बोर्ड मेंबरान से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इस प्रॉपर्टी को, जो प्राइम प्रॉपर्टी है, लबे सड़क प्रॉपर्टी है, 10,800 चिल्लर गज ज़मीन मामूली ज़मीन नहीं है, 2 एकड़ से ज़ायद ये ज़मीन है, इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। वहाँ कब्रिस्तान भी है, लोग अपने अपने गोदाम बना लिए। ये प्रॉपर्टी 2-2.5 हज़ार गज पे फिर उसी का एक पार्ट पे दो फरीकीन लड़ रहे हैं। असल प्रॉपर्टी वक्फ की है और इसका मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल में भी। न्यूज़ जो कि बिल्कुल वायरल हो रही है कि बहादुरपुरा में कोई वक्फ लैंड पे किसी का इंक्रोचमेंट है बोल के, जो कि बिल्कुल वक्फ लैंड है। वो 100% हमारे पास उसकी गज़ट के तहत हमें आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि वो वक्फ बोर्ड की लैंड है। और थोड़ी सी लैंड उसके अंदर जू पार्क में भी गई थी। ये टोटल 10,700 गज का इसका टोटल हमारा एक्सटेंट है सर्वे नंबर पे हो, और जिसके लिए हमारे पास कोर्ट के लिए भी हम वो कर रहे हैं। ऑलरेडी ये लोगों के इंक्रोचेस के ऊपर एक FIR भी हुआ था 2019 में, वो भी केसेस हमारे कोर्ट में पेंडिंग है। और इंशाल्लाह ताला ये केस को हम जो सो वक्फ बोर्ड के तहत, और वंस एक बार जो वक्फ की जमीन होती है, वंस इज वक्फ इज ऑलवेज वक्फ। सबका सोशल मीडिया पे ऐसा आ रहा है कि मतलब गरीब की जमीन गरीब को मिल गई, मतलब जिसका आप उसको मिल जाए, यानी कि वक्फ बोर्ड का ही नहीं बोल रहे हो। देखिए साहब, वक्फ की जमीन होती है गरीबों के लिए। उस जमाने में मंशा वक्फ के तहत गरीबों के लिए सोच के, यतीम असीर के लिए सोच के हमारे बुजुर्ग जो है सो ये जमीना वक्फ करके गए हैं। तो गरीब के लिए मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी गरीब जाके इंक्रोच कर ले, कोई भी जाके कब्जा कर ले और ये बोले कि गरीब की जमीन गरीब को मिल गई बोल के, बिल्कुल गलत है। इसके लिए कानून है, कोर्ट है, वक्फ के भी कुछ दायरे हैं, वो हिसाब से हमारे को काम करना पड़ता है। और इसके लिए कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। अगर कोई ये गलत अफवाह उठा रहे या टाइमिंग अगर कोई कब्जा करके वहाँ शीट्स में लगा रहे, तो इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द हम वो चीज को हम तोड़ देंगे इंशाल्लाह। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।